दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोसर। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सौर मंडल के मुखिया सूरज के बारे में। तो आइए बिना देर के हुए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में हम सौर मंडल को बहुत बेहतर तरीक़ा से समझाए थे। उसमें बताए थे कि जो सूरज है वो क्या है भाई, तो अपना सौर मंडल का बीच में है, सेंटर में है। उसके बाद क्या कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये क्षुद्र ग्रह है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। मुझे विश्वास है आप लोगों को क्रम याद हो गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल सूरज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फिर तो आइए हम लोग समझते हैं सूरज को। तो देखिए, सूरज एक क्या है, तारा है। सूरज एक क्या है, तारा है। जैसा कि आपको पता है कि तारा उसे कहते हैं, यानी उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास अपना प्रकाश ऊर्जा होता है, उसको हम लोग तारा कहते हैं। और तारा का निर्माण कैसे होता है उसको बताए थे कि धूलकण जमा होते हैं। धूलकण जमा होने के बाद उसका टेम्परेचर, उसका नाभिक का टेम्परेचर हीट होता है, और जब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार करता है तो नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि जो सूर्य है, तो सूर्य एक तारा है, और अगर ये सूर्य एक तारा है तो ये इसके अंदर, यानी सूरज के अंदर जो एनर्जी बन रहा है, जो प्रकाश बन रहा है, उसका स्रोत क्या है, यूं कह लीजिए तो सूर्य के अंदर बनने वाले ऊर्जा और प्रकाश के कारण क्या है, तो उसके अंदर होने वाला नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, मेरे प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, तो नाभिकीय संलयन में हो रहा है जो हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिस दिन सूर्य के अंदर हाइड्रोजन कम जाएगा उस दिन ये सूर्य नहीं रहेगा, बल्कि ये श्वेत वामन और उसके बाद काला वामन में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको बताए थे। तो नाभिकीय संलयन हो रहा है किसके अंदर, सूर्य के अंदर। और आपको बता दूं कि ये जो सूरज है वो सौर मंडल का मुखिया है, यानी जन्मदाता है। यानी सूरज के कारण ही इस पूरे सौर मंडल की रचना हुआ है। उस सौर मंडल में, जिस सौर मंडल में पृथ्वी है, और वही पृथ्वी जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं। क्लियर। उसके बाद आपको बता दूं कि इसका जो घूर्णन अवधि है, यानी आपको ध्यान रखना है कि जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, वैसे ही सूरज भी अपने अक्ष पर घूमती है। यही नहीं बल्कि पूरे जितने भी आकाश में, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, वो सारे के सारे पिंड जो हैं वो घूर्णन करते रहते हैं। वो अक्ष पर भी करते हैं, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और परिक्रमा भी करते हैं किन्हीं न किन्हीं पिंड का। क्लियर। तो यहाँ पर सूरज भी जो है अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। कौन, सूरज अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये विषुवत रेखा पर, जैसे सूरज का ये जो विषुवत रेखा है, वो विषुवत रेखा पर घूमने में इसको 25 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है, 25 दिन का, मान के चलिए 25 दिन का। तो इसको 25 दिन का समय लगता है विषुवत रेखा पर घूमने में। वहीं अगर ध्रुवों की बात करें, ऊपर वाला इलाका की बात करें, तो इसमें तो 25 दिन लगता है, लेकिन इसमें कितना दिन लगता है, 33 दिन की अवधि जो है वो लग जाता है। किसको, सूरज को अपने अक्ष पर घूमने में। अगर बात करूं परिक्रमा करने का, तो आप बताओ हमको कि सूरज जो है किसकी परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी तो सूरज की परिक्रमा कर रहा है, तो सूरज किसकी परिक्रमा कर रहा है। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये चीज़ बताए हैं आप लोगों को कि जो सूरज है वो अपनी ब्रह्मांड को, अपनी जो मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी को क्या कर रही है, चक्कर मार रही है। अपनी मंदाकिनी को क्या कर रही है, चक्कर मार रही है। और उसको पूरे परिक्रमा करने में, यानी अपनी मंदाकिनी को एक फेरा घूम जाने में इसको कितना साल लगता है, तो वो लगता है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। अगर देखो 22.5 से 25 करोड़ के बीच में अगर ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो वहां पर आपको ऑप्शन में टिका देना है। ठीक है। यहाँ पर अधिकांश बुक जो है 25 करोड़ लिखते हैं। कितने करोड़ लिखते हैं, 25 करोड़। आपको पता है कि इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। क्लियर। इसको ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे आता है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और एक आता है डॉग स्टार, जिसको साइरस तारा कहते हैं। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है, और स्टार माने डॉग स्टार क्या है, ये इससे भी सवाल आता है। इससे भी सवाल आता है, आपसे पूछ देता है कि बताओ कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है,
तो आपको पता होगा कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा जो है वो कौन है? सूरज है। ये भी सवाल पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी के अंदर पूछा हुआ है। तो वही एक सवाल और आता है कि बताइए जो सूरज है, ये जो सन है, उस सन के नज़दीक का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? ये सन जो है, इस सन के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो क्या हो जाता है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो क्या है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा है। और आपको पता होगा कि नज़दीक तो है, परंतु नज़दीक का मतलब ये नहीं कि अगल बगल बैठे हुए हैं, क्लियर? अगल बगल बैठे हुए हैं ये नहीं। आपको पता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 किलोमीटर, सोच करके देखिए, है कि नहीं? तो वैसे ही जो तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो 4 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर है। 4 प्रकाश वर्ष दूर है। और आपको 1 प्रकाश वर्ष का मतलब पता होगा, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है? 1 लाइट ईयर बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 अगर कर देता हूं तो यही किलोमीटर में हो जाएगा। किलोमीटर, इतना दूर 1 लाइट ईयर। तो सोचिए 4 लाइट ईयर दूर है कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहां पर यहां सवाल आ जाता है। और दूसरा सवाल आता है बच्चों कि कौन सा ऐसा तारा है, माने सूर्य से नजदीक स्थित वह कौन सा तारा है जो सबसे ज्यादा चमकीला है? सबसे ज्यादा चमकीला है। तो वो तो भाई प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद है, परंतु ये क्या है? चमकीला है। ये क्या है? चमकीला है। तो याद रखिएगा ये कौन है? डॉग स्टार है। कौन है? डॉग स्टार है, डीएस है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। सूर्य की आयु कितना हुआ अभी? तो ये ध्यान रखिएगा 4.7 अरब वर्ष, यानी मोटा मोटी मान के चलिए 5 अरब वर्ष, या इसको 5 बिलियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 5 बिलियन। कोई भी तारा का अभी उम्र कितना होता है? कोई भी तारा का, जैसे सूर्य एक तारा है तो सूर्य का तारा का उम्र कितना होता है? तो 10 बिलियन के आसपास होता है। तो अभी तक इनका हो गया कितना? 4.7 अरब वर्ष इसका आयु हो चुका है। अभी पृथ्वी से माध्य दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी क्या होती है? वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर मार रही होती है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब सूर्य का चक्कर मार रही है तो कभी वो नज़दीक आ जाती है, कभी बहुत दूर चले जाती है। तो सबसे नज़दीक वाली स्थिति को हम लोग कहते हैं उपसौर, और सबसे दूर वाला स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर। ये 3 जनवरी की घटना होती है और ये 4 जुलाई की घटना होती है। क्लियर? अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है और सबसे जो कम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। ओके, तो अब मैक्सिमम मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम के माध्य जो है वो कितना आता है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। क्लियर? तो आइए अब हम लोग समझते हैं सूर्य की संरचना।